माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, यदि आपने वाणिज्य संकाय के चयन का निर्णय लिया है तो आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि आपको कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को कम व्यय में करने के अवसर हैं और साथ में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। स्वयं का व्यवसाय भी आप स्थापित कर सकते हैं और कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की बहुत आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, आइए जान लेते हैं घर की पाठशाला के अंतर्गत वाणिज्य संकाय में लेखा शास्त्र विषय के अध्याय 2 के 25 फटाफट तथ्य। विद्यार्थियों, आप केवल सुन लेंगे तो भी ये आपको याद हो जाएंगे। चैनल पर आप बने हुए हैं, यदि नहीं बने हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें और अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे कि वे भी अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर सके। क्योंकि विद्यार्थियों, कोरोना के कारण अभी आपका विद्यालय खुलने में देर है, तब तक बहुत सारी कोर्स की पढ़ाई आपकी इस चैनल के माध्यम से घर बैठे हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं लेखा शास्त्र अध्याय 2 के 25 महत्वपूर्ण तथ्य। लेखांकन सिद्धांत लेखांकन के दौरान वित्तीय घटनाओं को सही दिशा देते हैं। लेखांकन की मूलभूत मान्यताओं के आधार पर लेखांकन के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। लेखांकन कार्य में समरूपता, निश्चितता एवं सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए विकसित किए गए सिद्धांत और नियम लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं। लेखांकन इकाई की मान्यता है कि व्यवसाय के अस्तित्व को व्यवसायी से पृथक मानना चाहिए। प्रत्येक व्यवहार के 2 पक्ष होते हैं, एक नाम पक्ष, दूसरा जमा पक्ष। यह द्विपक्षीय सिद्धांत की मान्यता है। पूर्ण प्रगटीकरण का सिद्धांत बताता है कि लेखा पुस्तकें तैयार करते समय पूर्ण निष्पक्षता एवं ईमानदारी बरती जाना चाहिए। लेखांकन के 2 आधार होते हैं, उपार्जन आधार और नगद आधार या रोकड़ आधार भी जिसको कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समस्त कंपनियों को अपने हिसाब किताब को उपार्जन आधार पर तैयार करना चाहिए। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। मौद्रिक मापन की मान्यता के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिनका मूल्य मौद्रिक इकाई में मापा जा सकता है। 2 लेखा वर्षों का अंतराल 12 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक लागत के सिद्धांत के अनुसार एक संपत्ति का लेखा पुस्तकों में उस मूल्य पर किया जाता है जो उस संपत्ति को प्राप्त करने में चुकाया गया है। लेखांकन प्रमाप काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। GAAP का पूरा नाम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। ICAI ने 32 लेखांकन प्रमाप जारी किए हैं। लेखांकन की इकरा लेखा प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं। इकरा लेखा प्रणाली में रोकड़ पुस्तक और व्यक्तिगत खाते ही तैयार किए जाते हैं। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुआ है। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लुकास पेसियोली है। डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक के लेखक लुकास पेसियोली है। भारतीय लेखा प्रणाली में लेन देनों का लेखा भारतीय भाषा में किया जाता है। यह क्षेत्रीय भाषा होती है। परिसंपत्तियां दायित्व और पूंजी के बराबर होती है। चालू व्यवसाय की मान्यता है कि व्यवसाय भविष्य में निरंतर चालू रहेगा। रूढ़िवादिता का सिद्धांत संभावित हानियों पर विशेष ध्यान देता है और लेखांकन प्रमाप AS 32 वित्तीय प्रलेख प्रगटीकरण को स्पष्ट करता है। तो विद्यार्थी, ये 25 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अध्याय 2 पर केंद्रित हैं। आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगला वीडियो पुनः आपके लेखाशास्त्र विषय पर होगा और जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 3 के बेसिक तथ्यों की। जय हिंद।